नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं कुछ खास सीखने के लिए। आज हम लोग बेसिकली देखेंगे एसएससी जो सीएचएसएल की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में खास रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। मैं राजू सर, मेरे चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब भी आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो लगातार देखिए विदाउट स्किप किए हुए, और साथ ही साथ उसको शेयर और लाइक भी करें ताकि दूसरे को भी इसका मतलब कि नॉलेज मिल सके। साथ ही साथ आप चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आइए हम लोग सीखते हैं कुछ खास। आइए हम लोग देखेंगे इस सवाल को। ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। प्रश्न को हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे। वैसे स्टूडेंट जो सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी गौर से देखेंगे और एक एक बारीकियों को समझेंगे, देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत कम समय में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि 10 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो कितने दिनों में 25 आदमी 6 घंटा रोज काम करके उसे पूरा करेंगे। आपका ऑप्शन दिया हुआ 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि काफ़ी मतलब कि समय लगेगा या हेवी सवाल सोच करके, भारी सवाल सोच करके वो लोग उसको छोड़ देते हैं। बट हमको छोड़ना किसी क्वेश्चन को नहीं है, सभी क्वेश्चन से निपटना है। मैं आपको सिखाऊंगा, मैं राजू शर्मा आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको जादुई ढंग से कितने ईजी वे में बनाएंगे। आइए देखिए मेरे साथ विदाउट स्किप किए हुए। यहाँ पर देखिए, यदि 10 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में पूरा करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल लिखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि 10 आदमी है तो सबसे पहले आदमी के लिए हम लोग मेन लिख लेंगे। घंटा है, घंटा के लिए हम लोग H लिख लेंगे और दिन के लिए हम लोग D लिख लेंगे। तो एक फार्मूला हम लोग बनाएंगे M1 H1 D1 और उसके बाद हम लोग यहाँ बनाएंगे M2 D2 और M2 H2 और D2। इस तरह के एक हम लोग फार्मूला बनाएंगे और इसके मदद से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। यदि 10 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में काम करते हैं तो 10 आदमी 9 घंटे 20 दिन सबको हम लोग क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है इस तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे M1 मतलब कि मैन 10 आदमी, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई करेंगे। H मतलब आवर, घंटा देखेंगे 9 घंटे हैं तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारा डेज कितना दिया हुआ है 20, हम लोग यहाँ 20 लिख देंगे इज इक्वल टू। नेक्स्ट हम लोग मेन दिया हुआ है 25 आदमी तो हम लोग यहाँ पर 25 लिखेंगे और घंटा हमारा दिया हुआ है 6 घंटा, 6 आवर लिखेंगे। D2 जो है हमारा यहाँ पर डेज निकालना है इसलिए यहाँ पर हमारा D2 ही रहेगा। सिंपली हमको इस तरह बैठा देना है। उसके बाद लिखेंगे D2 इज इक्वल टू, दोनों जो नंबर है राइट साइड में जब इधर आएगा तो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 10 × 9 × 20 डिवाइडेड बाई 25 × 6। अब आप समझ चुके, अब इसको हम लोग क्या करना है, कट करना है। सिर्फ कैसे कट करेंगे, यहाँ देखेंगे इससे हम लोग कट कर देंगे 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। 5 से इसको कट कर देंगे, 5 2 जा 10, ये 2 से ये 6 कट जाएगा, 2 3 जा 6 और इस 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार में। तो क्या हमारा बच रहा है दोस्तों 3 और 4। तो यह हमारा D2 आ गया 3 4 जा 12, 3 4 जा हमारा आ गया 12। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ये हो गया B, 12 दिनों में काम करेंगे। कितना निकल करके आ गया, 12 दिनों में। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग जो है इसको पलक झपकते जो हम लोग इसको बना लेंगे। ये हमारा आ गया आंसर बी पर हम लोग टिक मार देंगे। तो आपने देखा कितना आसानी ढंग से, कितने इजी, बिल्कुल जादुई ढंग से मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी सवाल को कितने इजी वे में बनाते हैं। अब बस आप शर्त ये कि आप लगातार बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। कल बहुत सारे लोगों ने जो है लाइक भी करा और सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यही हम लोग का पोटेंशियल है, ये हमको एनर्जी देता है। आइए देखेंगे, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मैं एक से बढ़कर एक आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल फ्री। यहाँ देखेंगे, यदि 10 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में पूरा करता है तो कितने दिन में 25 आदमी 6 घंटा रोज काम करके उसे पूरा करेंगे, ये सवाल है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैन को M लिखेंगे, 9 घंटे आवर को H लिखेंगे और डेज को हम लोग D लिखेंगे। MHD का फार्मूला बनाएंगे और उसके बाद दो तरह का है, 10 आदमी 9 घंटे 20 दिन M1 H1 D1। उसका जो सेकेंड फेज है 25 आदमी 6 घंटा और हमको कितना दिन में, तो M2 H2 D2 लिख देंगे। उसके बाद मैन कितना है 10, तो 10
10 लिखेंगे। आवर कितना है 9 घंटे, डेज कितना है 20 दिन, एम जो है यहाँ पर आदमी कितने हैं मैन 25, तो 25 लिखेंगे। 6 घंटा है तो आवर के सामने 6 लिखेंगे। D2 फॉर डेज, दूसरा दिन निकालना है तो वो हमारे पास पता नहीं है, उसका हम D2 ही लिख देंगे। D2 इज इक्वल टू 10 × 9 × 20, ये दोनों जहाँ जो हटेगा मल्टीप्लाई में, जब अपोजिट साइड में आता क्या होता है डिवाइड होता है, उसको डिवाइड गुना भाग कर लेंगे, या हमारा आ गया 12 दिनों में। इस तरीके से एक से बढ़कर एक चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे साथ लगातार विदाउट किसी निसंकोच और धैर्य के साथ बने रहिए, क्योंकि धैर्य जो है वो आपका प्रगति का सूचक है। आइए हम लोग देखेंगे कुछ और सवाल। आइए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि एक पुरुष और स्त्री साथ साथ किसी काम को करते हुए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को करने में उनकी दक्षता मतलब इफिशियंसी का अनुपात रेशियो 3:2 रहता है। तदनुसार उस स्त्री को वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ये हमको ये क्वेश्चन हल करना है। किसी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए काफ़ी सतर्कता से और बारीकियों से उस क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि पुरुष और स्त्री एक साथ साथ काम करते हैं और किसी कार्य को करने में 18 दिन लगाते हैं। तो टोटल डेज कितना हो गया 18, और इस कार्य करने की दक्षता का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ पर देखेंगे जैसे मान लीजिए कोई एक कार्य है तो वहाँ पर जो है ना किसी वर्क को, एक कार्य को करने के लिए जैसे मेन जो है यहाँ पर देखेंगे पुरुष का कितना है 3 यूनिट, और स्त्री जो है स्त्री का अनुपात जो है वो 2 यूनिट है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 5 यूनिट। टोटल किसी काम को 5 दिन में वो लोग करते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे 5 यूनिट में 18 दिनों में पूरा करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कुल कार्य में लिया गया समय, कुल कार्य में लगा समय। तो हम लोग क्या करेंगे 5 × 18, मतलब वो दोनों एक साथ 90 दिनों में पूरा करेंगे। दोनों एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे 90 दिनों में। तो हमको क्या निकालना है तदनुसार दोनों की जो इफिशियंसी 3:2 का रेशियो है, तो 3 यूनिट और 2 यूनिट दोनों को हम लोग जोड़ देंगे 5 यूनिट हो गया। कुल कार्य में लगा समय तो दोनों मिलकर के जो है 5 दिनों में, तो 5 × 18 18 दिन में दोनों मिलकर करेंगे। तो अब कह रहा है उसी कार्य को स्त्री को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्त्री द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो महिला का कितना यूनिट है 2 यूनिट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90 / 2, तो इससे कट हो जाएगा 45। दैट मीन्स 45 दिन लगेंगे। क्या लगेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए 45 डेज, 45 दिन। तो ये तो सिर्फ महिला का पूछा है। स्त्री का हो सकता है कि यहाँ पर पुरुष का अगर पूछ दे तो पुरुष द्वारा किया कार्य अगर पुरुष का अगर निकालना हो तो वो भी निकल जाएगा। तो टोटल कितना है 90 डेज, और पुरुष का कितना यूनिट है 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 डेज, 30 दिन। तो आपने देखा कितना इजी में हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, चाहे बहुत समय लगेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, एजिटेशन नहीं करना है। आपको जो है बिल्कुल मेरे साथ, बिल्कुल मेरे जैसा तरीका सीख कर और उसको बहुत काफ़ी ईजी में बनाना है। एक पुरुष और स्त्री का साथ साथ काम करते हुए किसी कार्य को अगर 18 दिन में पूरा करते हैं तो इस कार्य करने उनको दक्षता का जो अनुपात होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे, 5 हो जाएगा। उसका कुल कार्य में लगा समय जितना दिन दिया हुआ है और उनका जो दक्षता का अनुपात दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल 19 डेज में दोनों मिलकर पूरा करेंगे। स्त्री द्वारा किया गया कार्य 90, तो स्त्री का अनुपात कितना है 2 यूनिट, तो 2 से भाग कर देंगे तो स्त्री द्वारा किया गया कार्य 45 दिन में हमारा आंसर हो गया। और इसी क्वेश्चन में अगर पुरुष का पूछता है तो 90 और पुरुष का अनुपात कितना है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 30 डेज आ गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से और ईजी में बना सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है, इसका आंसर बनाने का ढंग अच्छा लग रहा है, तो आप जरूर लाइक करें, कंजूसी ना करें। साथ ही साथ चैनल को, अगर हमारे चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जितने भी तरह का वीडियो अगर पड़ता है सीरीज तो आपको उसको सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आइए हम लोग सीखते हैं कुछ और। आप बस हमारे साथ लगातार बने रहिए विदाउट स्किप किए, कहीं जाइएगा मत। आइए देखेंगे हम लोग ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। उसने 6 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तथा शेष काम को बी ने 48 दिनों में पूरा किया। बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। हमारा ऑप्शन है 60 दिन, 75 दिन, 55 दिन और 70 दिन।
अब ये भी क्वेश्चन लंबा है, बड़ा है, वर्क एंड टाइम का है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा है लंबा है तो बनेगा नहीं, हम लोग मतलब विद कॉन्फिडेंस के साथ बनाएंगे, मेरे साथ रहेंगे और बिल्कुल सही ढंग से इसको सीखेंगे। मैं सिखाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन यह है कि इफ़ ए किसी वर्क को 30 डेज में कंप्लीट करता है, फिनिश करता है, आफ्टर 6 डेज ए लीव द वर्क, वह काम को छोड़ देता है और शेष रिमेन काम को भी क्या करता है 48 डेज में कंप्लीट करता है। तो फिर हमको ये बतलाना है कि बी जो है एलोन रूप से उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे कि ए द्वारा किया गया कार्य लिखिए काम, तो टोटल 6 दिन करता है, टोटल कितना है 30 दिन, डेज 30 है, तो यहाँ पर 6 दिन वर्क करता है 30 दिनों में, तो 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, 15 डेज आ गया। उसके बाद 1/5 भाग ए जो है काम को कर लेता है और करके छोड़ देता है। शेष काम को बी आता है 48 दिन में पूरा करता है, तो शेष जो काम है, रिमेन जो वर्क है, शेष कार्य कितना बच गया, चूंकि एक काम है तो 1 - 1/5, इसका एलसीएम जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर 5, 1 5 जा 5 -1, तो शेष जो काम बच गया है वो 4/5 बच गया है शेष कार्य। अब बी आता है उसको 48 दिन में करता है। बी द्वारा किया गया कार्य तो 48 डेज में करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 48 डिवाइडेड बाई 4/5। तो जब ऊपर एक हो, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हो, तो ये 5 ऊपर चला जाता है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस नंबर को 48 × 5 डिवाइडेड बाई 4, और इस 4 से इसको उड़ा डालेंगे 12 बार में, 12 × 5 कितना आ गया 60 डेज, 60 दिनों में वो पूरा करेगा। आपका जो ऑप्शन जो हो गया वो ए हो गया, आप ए पर टिक लगाएंगे, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 60 दिनों में। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया गया कि एक किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, उसने 6 दिन काम किया और 6 दिन काम करने के बाद उसका वर्क को क्या करता है, ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है। तो ए द्वारा किया गया कार्य चूंकि 6 दिन काम करता है, टोटल 30 डेज है, तो 6/30 1/5 आ गया। अब किसी काम में से ए क्या करता है कि 1/5 वर्क तो करके चला गया, तो 1 में से माइनस कर लेंगे, तो इस तरीके से एलसीएम वगैरह निकालेंगे तो हमारा आएगा 5 में 4/5 आएगा। अब बी द्वारा किया गया कार्य जो है वो आपका चूंकि 48 डेज में पूरा करता है, तो 48 डिवाइडेड बाई 4/5, 2 नंबर नीचे रहते हैं, आपको ही पता है कि जंप करके ऊपर जाएगा 48 × 5 डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड कर देंगे, 12 बार में कट जाएगा, 12 5 जा 60, तो यह हमारा आ गया। इस तरीके से और भी अट्रैक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। सर सिर्फ सिंगल इतना है कि विदाउट स्किप किए हुए आप समझिए और धैर्य के साथ देखिए, पैसे के साथ प्रैक्टिस कीजिए, और आई होप कि आप एसएससी का CHSL जो है या CGL एग्ज़ाम हो आप क्वालिफाई कीजिए, ये आशीर्वाद है हमारा। और जो है अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ मेहनत जो है कभी बेकार नहीं जाता है, आप मन से पढ़िए, अपने लाइफ को ब्राइट कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और आइए हमारे साथ बने रहिए। हम लोग देखते हैं और भी कुछ अट्रैक्टिव क्वेश्चंस। आइए हम लोग एक और अट्रैक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई है, तो क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि है कितना, 150%, 200%, 300% या 400%। दोस्तों हमको यह देखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन जब आता है, और ये सारे जो जितने क्वेश्चन हैं ये सारे फिल्टर किए हुए क्वेश्चन हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो SSC CHSL में या तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे, ये बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बतला रहा हूँ ताकि इस पैटर्न्स को आप अच्छे ढंग से देखें और समझें। आइए देखेंगे, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई है, तो क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सपोज कि दोस्तों कि यह हमारा आयत है, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। इसमें जो है ये जो लंबाई जो है वो आपको यहाँ पर लिखिए 20, 15 लिख लीजिए, और चौड़ाई जो है वो आप 10 लिख लीजिए। नेक्स्ट फिर क्या करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, या L इंटू बी, इंग्लिश में लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या होगा यहाँ पर 15 इंटू 10 क्या आएगा 150। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, जो जिसमें होगा उसमें लिख देंगे। सिर्फ यहाँ हमको मीटर सेंटीमीटर नहीं बतलाना है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई को दुगुनी कर दी जा रही है। क्या कर दी जा रही है? दुगुनी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसके लंबाई और चौड़ाई को हम लोग दुगुना कर देंगे। तो जब हम लोग दुगुना कर देंगे इसकी लंबाई और चौड़ाई को अगर हम लोग दुगुना कर दे रहे हैं तो ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। तब क्या होगा? नए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 30 इंटू 20, क्या आ गया 600 मीटर स्क्वायर। तो कितने की बढ़ोतरी हो गई हम लोग देखेंगे। 600 में से 150 घटाएंगे, 450 मीटर स्क्वायर की बढ़ोतरी हो गई। बट हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल प्रतिशत में निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल प्रतिशत, क्षेत्रफल प्रतिशत लिखेंगे। तो 450 है तो यहाँ पर लिखेंगे 450 डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या करेंगे हम लोग? 0 0 कट कर देंगे, 15 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो ये हमारा हो गया 3 इंटू 100, दैट मीन्स 300%। 300% वृद्धि हमारी हो जाएगी। यह हमारा हो गया सी आंसर हो जाएगा। 300% ये हमारा आंसर हो गया। इस पर हम लोग टिक लगाएंगे। आपने देखा कितने इजी वे में हम लोगों ने बनाया। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगुनी कर दी गई तो क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर लिख करके ही बनाएंगे, एक्स वाई या कोई भी नंबर आप यहाँ मान सकते हैं, जिसको यहाँ पर डबल कर देना है। उसको डबल करके आप उसको क्या करेंगे? पहले फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है आयत उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर सेकंड वाले का निकालेंगे, निकालने के बाद माइनस कर लेंगे। 450 मीटर स्क्वायर की बढ़ोतरी हो गई। क्षेत्रफल प्रतिशत निकालना है तो 450 डिवाइडेड बाई 150 जो पहले जो क्षेत्रफल था मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि प्रतिशत में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ गुना भाग करेंगे, 300% आ जाएगा। इस तरह के और भी अट्रैक्टिव चीज़ों को सीखने के लिए और जानने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, शर्त ये विदाउट स्किप किए हुए। और एक से बढ़कर एक ताजा तरीन चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूं। आइए अपने साथ बने रहिए। आइए हम लोग देखेंगे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी में, और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन जो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। A रेशियो B दैट मीन्स A अनुपात B 3:4 है, C रेशियो B 5:4 है, और CD कितना है 10:9 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D, चारों का हमको रेशियो बतलाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग इस चीज़ क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बिना समय लगाए हुए, कैसे इसको हम लोग ईजी में बनाएंगे वो चीज़ हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि A और B को यहाँ उतारेंगे। A और B क्या दिया हुआ है 3 और 4। दैट मीन्स हम लोग इसका रेशियो चेक करेंगे कि कौन 3-4 रेशियो को ये टच कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 जा कितना हो गया 6, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8। अगर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8। ये 6 हो गया और 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि 2 ऑप्शन मिल रहा है 6 और 8, और ये 6 8 2 छट गया। 50-50 हम लोग खेल लेंगे। 50-50 चांसेस जो होता है वो हम लोग खेल लेंगे। 2 ऑप्शन ये दोनों छट गए, किनारे हो गए। सिर्फ क्या बच गया सी और डी। सी और डी में से ही कोई आंसर होगा। उसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड टर्म्स हम लोग मिलाएंगे। जैसे थर्ड टर्म्स क्या है सी और बी कितना है 5-4। यहाँ देखेंगे सी और बी क्या है 5 और 4। तो 2 का मल्टीप्लाई करने से ये मैच कर रहा था, फिर 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10। 2 5 जा 10, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8। 2 4 जा 8। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि B जो है 8 है, फिर यहाँ B 8 आ रहा है, और 2 5 जा कितना हुआ 10, तीसरा नंबर पकड़ा गया। दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 8
10 9। तो हमारा जो रिक्वायर्ड जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा 6 8 10 और 9। तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कितना जल्दी और क्विकली हम लोगों ने कैसे सॉल्व कर लिया, क्योंकि यहाँ देखेंगे कि जब हम लोग सी और बी रेशियो जब लिखे हैं 5 4, जब ये 2 से मल्टीप्लाई करके 2 मैच कर रहा है तो ये दोनों में 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 5 10 और 2 4 8, तो ये बी भी मैच कर गया। बट यहाँ पर जो आपका जो दिया हुआ है सी, तो सी की जगह पर यहाँ पर 9 आ जा रहा था, इसलिए ऑप्शन ये भी फेल हो गया और कंप्लीटली ये जो आपका आंसर है ये आपका बच गया, ये आपका आंसर है। इस तरीके से और भी एक से बढ़कर एक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को यकीन मानिए वॉच कीजिए, व्यू कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए। और एक से बढ़कर एक चीज़ जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बाय गॉड, जितने भी लोग टीच कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सबसे बेसिक तरीका से मैं आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए ओके, धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय। आपने देखा, वॉच किया, काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू।